Buddy, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and happy Monday to every one of you. Okay, Monday का दिन आप भी बहुत बिजी होंगे, मैं भी बिजी हूँ. Let's get started with our work. तो हम करेंगे सुम्बुल ऑफ अमान की इस वीक की रीडिंग. इस वीक की रीडिंग करने के पहले let's take a step back and let's do a little recap of what all things happened in the last 2 weeks. हमने उनका वीकली गाइडेंस भी किया था और उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स भी की थी. तो क्या सही क्या गलत क्या हुआ जरा इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं. ये था हमारा किंग ऑफ कप्स जो कि अपने हॉर्स पे बैठा हुआ था और उसने अपना इमोशंस एक्सटेंड कर रहा था विथ फामान शेयरिंग द सुम्बुल पोस्ट. अब जो चीज प्रेडिक्ट की थी कि यस देर आर बिग चांसेस, ह्यूज चांसेस ऑफ ही एक्सटेंडिंग सम काइंड ऑफ फ्रेंडली जेस्चर टुवर्ड्स सुम्बुल. अब उसने वो पोस्ट शेयर करके वो चीज एक्सप्रेस की है तो प्रिडिक्शन हमारी सही हुई है. अब उसके पीछे हर एक का अपना रीजन हो सकता है कि उसने तो इसलिए किया है क्योंकि उसको अपने चीज के लिए सपोर्ट चाहिए, उसने ये किया. तो जितने सारे लोग हैं उतनी सारी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी. मेरा जो प्रेडिक्शन था कि ही विल एक्सटेंड अ फ्रेंडली जेस्चर विच ही एक्सटेंडेड एंड दैट इज टिल वेयर माई प्रेडिक्शन इज लिमिटेड. दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू मी एक्चुअली. अब क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स भी है, ये उल्टा भी नहीं आया था, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसके दिल में ऐसी कुछ चीजें छुपी हुई थी और यहाँ पे कोई एजेंडा था जिससे वो उसको रीच आउट किया था. वो एक फ्रेंडली वे में ही उसको रीच आउट किया था एज पर द कार्ड्स. एंड क्योंकि वो बार बार उसको रीच आउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऐसा आप बोल सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड शोल्डर ही इज गेटिंग फ्रॉम सुम्बुल, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो उसको रीच आउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उससे दोस्ती की तरफ ही हाथ बढ़ा रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं. बट अगेन सुम्बुल हैज हर ओन राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस. सुम्बुल ने क्या किया कि ये जो हमारे किंग ऑफ कप्स ने जो फ्रेंडली जेस्चर का हाथ एक्सटेंड किया था हमारी क्वीन ऑफ कप्स के तरफ, वहां पे क्या हुआ है कि सुम्बुल ने तलवार लेके क्वीन ऑफ सोर्ड के अवतार में आके उसके फ्रेंडली जेस्चर्स को एक आईसी, एक कोल्ड शोल्डर दे दिया है आपने बोल सकते हो, या फिर उसने एक अपने आईसी सोर्ड से उसको काट दिया है. राइट तो यही किया है बहुत सोच विचार करके क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह, नॉट पेइंग अटेंशन टू हर हार्ट इमोशंस. जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड होती है वो हमेशा ही अपने दिमाग से डिसीजंस लेना पसंद करती है, अपने हार्ट में उसके क्या है वो उस पर ध्यान नहीं देती है. तो क्या इस सिचुएशन में हमारी क्वीन ऑफ सोर्ड जो है, क्या उसने अपने हार्ट को उसने इग्नोर किया है? क्या वहां पे कुछ था सच में कि इग्नोर हुआ है, या फिर शी इज फाइन विथ हर डिसीजंस एंड ऑल दैट? बहुत ही प्रैक्टिकल, क्लियर कट, बोल्ड डिसीजंस लिया है, लेकिन हमारे किंग ऑफ कप्स के लिए वो बिल्कुल एक आईसी सोर्ड की तरह है, एक शोल्ड कोल्डर है. देयरफॉर द इमोशनल लॉस एंड देयरफॉर नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट दिस इमोशनल लॉस, है ना, एक वहां पे फिक्स्ड एनर्जी हो रही है, इमोशनल लॉस हो रहा है एंड देयरफॉर द नीड टू कम आउट ऑफ दैट. अब किसी ने लिखा है इमोशनल लॉस इज इक्वल टू, मैंने इमोशनल लॉस बोला है और उन्होंने इमोशनल लॉस को इक्वल टू कर दिया है इमोशनल इंस्टेबिलिटी. Excuse me, emotional loss doesn't necessarily has to mean emotional instability. Emotional loss is an emotional loss where your heart feels heavy. Emotional instability is when you are totally out of your senses. So please don't try to push in your narrative over here. Okay? Anyways, काफी जजमेंट हुई है और हम उस पर भी आएंगे और लेटर ऑन देखेंगे कि क्या है. बट एनीवेज ये जो हमारी क्वीन ऑफ सोर्ड है उसने बहुत सोच विचार करने के बाद अपने डिसीजंस लिए हैं. शी हैज ट्राइड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजंस. उस चीज पे डिसीजन लिया है जिसपे शायद वो काफी दिनों से सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली शी हैज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड शी हैज टेकन हर ओन डिसीजंस. यस, दिस इज व्हाट इट इज. ओके, यहां पे कप है पर यहां पे सोर्ड है. ऑल राइट, अब हम और क्या कर, अच्छा तो यहां पे हमने देखा था अब ये इनके रिलेशनशिप की जो मैजिक थी वो रिवर्स में थी, यानी कि मैजिक क्रिएट नहीं हो पाया. राइट क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड फेसिंग ईच अदर, एक के हाथ में कप है एक के हाथ में सोर्ड है, यहां पे डेफिनेटली मैजिक क्रिएट नहीं हो पाया है जैसा कि प्रिडिक्शन भी हुआ था. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउएवर, क्या एक चीज जो हम
इस पे बात कर सकते हैं। सब लोगों ने बोला कि सुम्बुल ने आके बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया, अच्छे से बहुत ही प्यार से उसने फहमान को भी विश करी। एक्चुअली अ वेरी मेच्योर डिसीजन फ्रॉम हर हेड, वेरी गुड, विदाउट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी, नाइसली हैप्पी, टाटा बाय बाय, गुड विशेस एंड ऑल दैट। बट ऑफ कोर्स जहाँ पे आपने गर्म जोशी रिलेशनशिप में शेयर की है, जहाँ पे आप एक्सटेंड भी कर रहे हो एक फ्रेंडली जेस्चर, जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, बट आपको मिला क्या है, एक कोल्ड शोल्डर मिला है, आपको एक आईसी सोर्ड से काट दिया गया है। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक इमोशनल लॉस का होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है। ऑल राइट, अब हम आते हैं इमोशनल क्वीन ऑफ सोर्ड की। क्या क्वीन ऑफ सोर्ड कुछ हाइड कर रही है? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड हमेशा अपने दिमाग में रहती है और इमोशंस की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है, उस तरफ जाती ही नहीं है। अब जिस तरह से लास्ट वीक का सुम्बुल का गाइडेंस आया था उस पर हम नजर डालते हैं, तो इसमें हमें थोड़ी सी रोशनी हम डाल पाएंगे, थोड़ा चीजों को डीपर वे में समझ पाएंगे। इमोशनल सुम्बुल का लास्ट वीक का कार्ड था वर्दीनेस इश्यूज। Know that you deserve to receive good in all ways. All right, beautiful guidance coming in up there. And यहाँ पे था surrender, low self-esteem. You deserve success, love, abundance. Set an intention to identify and release any remnant of low self-esteem. अब ये दोनों कार्ड की एनर्जी देखो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्लियर लाउड मैसेज आ रहा है कि इवन दो सुम्बुल ने अपने दिमाग से काम किया है, उसने कहीं ना कहीं अपनी जो चीज उसको पसंद थी उसको शायद, या फिर उसने अपने नीड को ऑनर नहीं किया है। ओके, आई विल रिपीट दिस अगेन सो यू कैन अंडरस्टैंड। नो यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। हर वेज में आपको रिसीव गुड, यू नीड टू रिसीव गुड। कहने का मतलब है नॉट ओनली मेंटली बट इवन इमोशनली यू नीड टू बी फुलफिल्ड। लेकिन शायद क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड यहां पे है, उसने अपने पूरी तरह से अपने दिमाग से डिसीजंस लिया है और हार्ट के इमोशंस में हार्ट की जो कुछ नीड होगी उसको टोटली इग्नोर कर दिया है। देयरफॉर दिस कार्ड कम्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड यूजुअली काफी स्ट्रांग, बोल्ड, फियर्स होती है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ ये कार्ड का आना हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड है, या फिर सुम्बुल जो इस क्वीन ऑफ सोर्ड के अवतार में थी लास्ट वीक, उसने कहीं ना कहीं अपने नीड्स को, अपने इमोशंस को इग्नोर किया है और ऑनर नहीं किया है, क्योंकि दो कार्ड्स यही हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ लो सेल्फ एस्टीम का आना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये एक यू नो Sumbul is trying to be bold. She is putting up a bold face. Again, she is hiding. यहाँ पे देखो अंदर में she is hiding something. Deserves. Know that you deserve good in all ways. यानी कि बस एक साइड से ही आपको गुड की, उसको लगता है कि बस एक ही तरफ ही, you know, more like one-sided stuffs. But what she needs to know is that Queen of Swords needs nurture, care, गुड इन ऑल हर वेज। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी एक चीज को, अपनी एक नीड को, इमोशनल नीड को वो सप्रेस करती है, हाइड करती है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ही ज्यादा फोकस करती है, जैसा कि हमने बार बार उसकी रीडिंग में इनिशियली शुरुआत से ही देखी है। तो अगेन हर नीड्स को अपने इग्नोर करते हुए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए, अपने आईसी कोल्ड सोर्ड से एक फ्रेंडली जेस्चर्स को काटते हुए। ऑल राइट, ओके, कहीं ना कहीं उसने अपने नीड्स को भी इग्नोर किया है यहाँ पे, whatever it is, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे कप है, तो मैजिक क्रिएट रिलेशनशिप में नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे ये वाले चीज पे मैं स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ ये बता देती हूँ। इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स में अगर आपने देखा था तो बैक ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स आया था। 9 ऑफ कप्स इज अबाउट अ विश फुलफिलमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल में, उसके दिल में, क्वीन ऑफ सोर्ड के दिल में इस चीज की ख्वाहिश थी कि कहीं एक फहमान से एक काइंड जेस्चर नहीं, एक फ्रेंडली जेस्चर आए, यू नो, फहमान उसके तरफ कुछ फ्रेंडली जेस्चर करे। 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड, और फहमान के ये करने से कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड के दिल में विश फुलफिलमेंट हुआ है, उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा है। शी हैज काइंड ऑफ, यू नो, डन दिस डांसिंग एंड ऑल। लेकिन बहुत सोच समझ के उसने क्या डिसीजन लिया है कि आई विल नॉट चूज दिस पार्ट टू शो, आई हैव टू बी बोल्ड, आई हैव टू बी यू नो प्रैक्टिकल, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड प्रैक्टिकल ही होती है। और उसने क्या किया, बेसिकली
उसके दो साइड्स थे। एक तो 9 ऑफ कप्स के साथ वो डांसिंग कर रही थी एट द बैक ऑफ द डेक। शी फेल्ट गुड अबाउट समथिंग, मे बी शी वाज एक्सपेक्टिंग फाहमान टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स हर, जो कि उसको अच्छा भी लगा। लेकिन क्योंकि हमने यहां से हमें पता चल रहा है कि उसने अपने वर्दीनेस इशू, किसी चीज को इग्नोर किया, उसने अपने 9 ऑफ कप्स के जो इमोशंस थे हार्ट में ना, उसको इग्नोर किया और क्या चूज किया, एक प्रैक्टिकल डिसीजन चूज किया टू व्हाटएवर जो भी है। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं फाहमान की रीडिंग्स पे, और यहाँ पे एक अगेन इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बोल सकते हैं कि टाइट स्लैप ऑन पीपल हु वर काइंड ऑफ जजिंग फाहमान। ऑल राइट, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पे एडिक्शन जो था, इट वॉज मोस्ट लाइक यू नो इमोशनल लॉस जो वो फील कर रहा था। तो ये चीज शायद कहीं ना कहीं वो भूल नहीं पा रहा था कि सुंबुल से उसको इतना कोल्ड रिस्पॉन्स मिल गया है, एक कोल्ड शोल्डर मिल गया है, राइट। तो एक तरह का उसकी उसी चीज पे दिमाग का अटक जाना, इमोशनल लॉस फील करना, लाइक फीलिंग लिटिल लॉस्ट एंड ब्रोकन काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। बट हाउएवर जो फाहमान को बहुत सारे लोगों ने जज किया है, ये वाला कार्ड मैं निकालूंगी। ये वाला कार्ड अगेन फाहमान के लास्ट वीक के गाइडेंस का था, जो कि हमें आया है। दिस कार्ड हैज कम टू गिव अ टाइट स्लैप ऑन ऑल द पीपल हु वर जजिंग फाहमान। तो ये जो लोग जज करते हैं बैठ के कि फाहमान के साथ उस बंदी का क्या रिलेशनशिप है, नहीं है रिलेशनशिप, उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, see, you are only the third party. You don't exactly know what is happening and what is manifesting between these two people, है ना। तो anyways सब लोगों ने सब लोग जज बने, सब लोगों ने बोला कि ये सही है वो गलत है। सब लोगों ने थोड़ा सा सैटर्न शनिदेव का कार्यभार संभालने की कोशिश की। सैटर्न कौन होते हैं? शनिदेव जो है वो हमारे पूरे प्लैनेट के हमारे न्यायाधीश हैं, ही इज द जज। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि वो जज बन सकते हैं, तो शनिदेव का कार्यभार उन्होंने संभालने की कोशिश की। अदरवाइज हाउएवर यहां पे चलिए देखते हैं कि लास्ट वीक की जो फाहमान की एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी? किंग ऑफ वॉन्स, समझ नहीं पा रहा था क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद जजमेंट वाला कार्ड भी यहाँ पे कुछ कुछ हो गया कि सुंबुल से जो दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पैचअप करने की कोशिश कर रहा है, एक जेस्चर एक्सटेंड कर रहा है, वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, वहां पे बेसिकली उसको इमोशनल लॉस पे लॉस ही हो रहा है, राइट। तो फाइनली एक रेकलेस जर्नी पे वो निकल जाता है फूल की, ताकि वो जो एडिक्शन एक चीज पे जो सोचता जा रहा था ना, उससे थोड़ा सा ब्रेक ले ले। क्या इसने ये सही किया है कि गलत किया है? बहुत सारे लोगों को लगता है सही, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत किया है। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स ने उसको क्या सजेशन दिया था, क्योंकि ये टैरो कार्ड है, यहाँ पे हम स्पिरिट गाइड से ही सजेशंस लेते हैं, और स्पिरिट गाइड्स का सजेशंस लेके लोग अपने लाइफ में बहुत सारे एडवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं और सही डायरेक्शन में जाते हैं, जॉब मिलता है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, अबंडेंस मिल जाता है, हर चीज होती है। तो बेसिकली इट इज ऑल अ स्पिरिट गाइड्स गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट वीक जो फाहमान कश्मकश से जा रहा था और उसने जो डिसीजन लिया वो सही था कि गलत था, हमको इस कार्ड से बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा। ये वाला वीडियो एक्चुअली मुझे उसी दिन सैटरडे के एक वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन करना था, लेकिन क्योंकि आई वॉज रियली बिजी एंड देयर वॉज नो स्टोरेज इन माई मोबाइल फोन, आई कुडंट मेक दिस वीडियो। वैसे भी काफी लेट हो चुका था। नेवरदलेस विथ ऑल दिस जजमेंट्स कमिंग इन द कमेंट सेक्शन, अब इसको रिवील करने में ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी फाहमान ने किया लास्ट वीक, जो भी कश्मकश से जा रहा था, उसके बाद जो वो बैंकॉक गया, जो कि काफी लोग उसको बोल रहे हैं लवर बॉय है, कितना लव करेगा, ये सब चीज बहुत उस पे लोगों ने कटाक्ष किए, कमेंट्स किया। तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस फाहमान के उस सिचुएशन के लिए लास्ट वीक जो वो बैंकॉक गया है, फूल्स जर्नी पे गया है, क्या था। एंड फाहमान गाइडेंस वाज लेट योरसेल्फ रिसीव। यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। Allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies। यानी कि उसको जो वो कंसिडर कर रहा था, कश्मकश में था कि जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। कुछ लोगों ने बहुत ही सीरियसली बोला है, मैम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो वहां पे XYZ के सेलिब्रेशन के लिए गया है, और एंड गॉड नोज क्या किस चीज के लिए गया है। बट मैं तो अपने ओपिनियंस नहीं देती हूँ, मैं अपने कार्ड्स के बेसिस पे ही आपको इंफॉर्मेशन बताती हूं।
फहमान का है लेट योर सेल्फ रिसीव, यानी कि वो जो गिल्ट उसको फील हो रहा था कि जाए कि नहीं जाए, बेसिकली स्पिरिट गाइड्स ने ही उसको बोला है कि गो अहेड, स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, स्टॉप फीलिंग अपॉलोजेटिक अबाउट इट। और जब स्पिरिट गाइड्स ने ही उसको बोला है गो फॉर इट, तो आप, हम और कोई भी इंसान कौन होता है उसके डिसीजंस को जज करने वाला। His spirit guides are telling, let yourself receive, stop feeling apologetic about it, stop feeling guilty about it. अब गिल्टी हम दो संदर्भ में फील करते हैं, एक जब हमने गलती की है तब हम गिल्टी फील करते हैं, और एक जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक्शन को एक दूसरे ढंग से परसीव किया जाएगा, तभी भी हमको एक थोड़ी सी वहां पे गिल्ट फील होती है। लेकिन यहां पे क्योंकि वो गया नहीं था एंड ही वॉज सीरियसली एंड ही वॉज काइंड ऑफ कंसिडरिंग अनमने ढंग से क्या करे, जाए नहीं जाए, तो स्पिरिट गाइड्स ने खुद ही आके उसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो अहेड, टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशंस फर्स्ट। तो इवन दो वो वहां पे गया है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि उसको कोई गिल्ट फील होनी चाहिए, यही स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। और उसे क्या गिल्ट हो रहा था जाने से, यहां पे यही आंसर है। उसको वहां से जाने से एक काफी कश्मकश हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, जाए नहीं जाए, ये क्या सोच लेगा, वो क्या सोच लेगा, कुछ ही विल बी मिसअंडरस्टूड। बट स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू गो अहेड विद इट बिकॉज योर इंटेंशंस आर क्लियर, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी और अपॉलोजेटिक। Go and let people and go and celebrate, let receive the love and care, it's okay, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो सही है जो भी है। तो let yourself receive a very clear message from the spirit guides themselves कि आप जाइए। तो फिर वही जजमेंट की कोई गुंजाइश बचती नहीं है यहाँ पे कि उसने सही किया गलत किया, उसने जो भी किया है स्पिरिचुअल रेल्म से उसको अ बिग यस है। और किसी ने क्या बोला है कि यही सब चीज, क्योंकि यहां पे तो क्लियरली लिखा है ना, यहां पे तो कोई ट्विकिंग की गुंजाइश नहीं है, यहां पे कोई प्रोपोगेंडा का गुंजाइश नहीं है, यहां पे तो मैं कुछ तोड़ मरोड़ के चीजों को नहीं समझा सकती हूँ ना, क्योंकि दिस इज अ वन कार्ड मैसेज, लेट योर सेल्फ रिसीव, गो आउट फॉर योर वेकेशन। कहीं किसी ने तुमको इन्वाइट किया है ना, गो फॉर इट। गिल्टी और अपोलोजेटिक फील करने की जरूरत नहीं है। अब इसको तो मैं ट्वीक नहीं कर रही हूं, इसको तो मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूं। मे बी मैंने लास्ट 2 गाइडेंस जो आपको बेसिकली ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं डिटेल्स में, तो वहां पे किसी ने लिख दिया कि बहुत ट्वीकिंग हो रही है यहाँ पे। तो अगर ट्वीकिंग हो रही है तो स्पिरिट गाइड्स ने क्यों उसको बोल दिया है कि गो फॉर इट। अगर मैंने वो गाइडेंस को ट्वीक किया है और जो मैं चाहती थी अपना प्रोपोगेंडा आपको एक्सप्लेन किया है, तो व्हाई आर स्पिरिट गाइड्स टेलिंग फहमान लास्ट वीक गो फॉर इट, लेट योरसेल्फ रिसीव? So now you basically understand who are these people who are trying to force their narratives, and it will not work on my channel. Let me tell you very clearly. I will always stand by my cards, and I don't have to prove my self-righteousness to you or anybody out here, because I am not here to do that. Please don't feel so very entitled for all that. Okay, all right. With all this explanation, again, I had to make this video. I was not able to make this video, and this is really a tight slap on people who were judging him or have so much of time to judge everybody. All right, so now with the next video, we will move on to their present energy for this week. I will see you in the next video, guys. See you there.